ठाकुर सुजान सिंह की सच्ची कहानी। 7 मार्च 1679 ईस्वी की बात है। ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हों। उन्होंने अपनी दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसीलिए रात्रि विश्राम के लिए छापोली में पड़ाव डाल दिए। कुछ क्षणों में उन्हें गायों के लगे घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वह सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वह आवाज उनसे कुछ कह रही थी। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहों की आवाज है, जरा सुनोगे वे क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी, युवराज, यह लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आ गई है। वह चौंक पड़े। कैसी फौज? किसकी फौज? किस मंदिर पर आई है? जवाब आया, युवराज, यह औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराव खान है, जो खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखी है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। निर्णय हो चुका था, एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक सख्त हो चुके थे। कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था। जो बाराती थे वे सेना में तब्दील हो गए थे। वह अपनी सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ सिर्फ 70 सेना ही थी। वे रात्रि के समय में बिना एक पल गंवाए उन्होंने पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख भी वह नहीं देख पाए थे, जो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पर, जिसने अपने लाल जोड़े भी ठीक से नहीं देखे हों। वही तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी माँ को दिए वचन याद आए, जिसमें उन्होंने राजपूती धर्म को न छोड़ने का वचन दिया था। उनकी पत्नी भी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली के तरफ उनकी नजर गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाली हाथों को निकालकर इशारा कर रही थी। मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। वह एक सच्ची छतरानी के कर्तव्य निभा रही थी, मानो वह खुद तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़ना चाहती थी। परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कहारों को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दिया और खुद खंडेला को घेर कर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं मानो खुद कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा भी श्री कृष्ण की तरह चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दराब खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ 10,000 की मुगल सेना के साथ सुजान सिंह के केवल 500 लोगों के बीच घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह दराब खान को घेरने के लिए उसकी ओर लपके और 40 मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिए। ऐसे पराक्रम को देखकर दराब खान ने पीछे हटने में भी भलाई समझी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वह मारा जा रहा था। सुजान सिंह सख्त मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल ही युद्ध कर रहे हों। इस बीच कुछ लोगों की नजर सुजान सिंह पर पड़ी, लेकिन यह क्या, सुजान सिंह के शरीर में तो सिर है ही नहीं। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। यह जो युद्ध कर रहे हैं वह सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सभी ने मन ही मन अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। अब दराब खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह घोड़े पर सवार बिना सिर के मुगलों का संहार कर रहे थे। उस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना अकेले सुजान सिंह के हाथों मारी जा चुकी थी। जब मुगलों की बची कुची सेना पूर्ण रूप से भाग गई, तब सुजान सिंह, जो सिर्फ शरीर मात्र थे, मंदिर का रुख किए। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान सिंह के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था, जिसमें सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी। यह देखकर उनके अपने लोग भी घबरा गए
और सभी एक साथ जय श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर के प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक सूरवीर योद्धा का अंत हो गया। मां भारती के इस सूरवीर योद्धा को कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली हमारी कहानी है एक व्यक्ति और यमराज की। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वह व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा। बिना एक क्षण गंवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वह उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसीलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास केवल 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में लगा दिया और खुद अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा ना सोचें और न ही बुरा करें। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। समय चक्र जस चलत है, कहूँ रुके नहीं कोई। भला करो सब का करो, यही धर्म सब होय। आज की कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।